की बात नहीं, पृथ्वीराज जब ज्यादा ही परेशान हो गया ना ख्वाजा से, जब ज्यादा ही मजबूर हो गया कि जो देख लेता है वही कलिमा पढ़ लेता है, जो देखता है वही पासा पलट जाता है। तो जो अना सागर जिसे आप कहते हैं कितना बड़ा है, उसके किनारों पर सैकड़ों मंदिर थे, उसमें एक सबसे बड़ा मंदिर जिसमें पृथ्वीराज खुद पूजा करने के लिए जाता था, उसका जो महंत था, जो उस मंदिर में रहता था, उससे आकर पृथ्वीराज ने कहा कि तुम सिफली इल्म भी जानते हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम किसी सूरत से मोइनुद्दीन को गिरा दो, किसी सूरत से इनको रोको, अगर ये ना रोके तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। जब कोई हमारे मजहब का रहेगा नहीं तो हुक्मरानी किस पर होगी? जब सारे ही मोइनुद्दीन के चाहने वाले होंगे तो हुक्मरानी भी मोइनुद्दीन की होगी। रोको। महंत ने पहले ही कहा, जिसका नाम रामदेव था, उसने पहले कहा ये ताकत तो मेरे पास नहीं है, जिस कदर उनके पास ताकत है, जिस तरह से वो लोगों को अपने करीब कर लेते हैं, मेरे पास ऐसी ताकत नहीं कि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन मैं यहाँ मंदिर में रहता हूँ और राजा का हुक्म है तो कोशिश जरूर करता हूँ मैं चला जाऊंगा। महंत ने अपने साथ जितने चेले चपाटे जितनों को सिखा रखा था सबको साथ ले लिया और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तरफ चले, जहां प्यारे ख्वाजा तशरीफ फरमाते वहां पहुंचे। मुरीदों ने जब देखा कि ये पहले से ही हमला करने की ताक में थे, आज ये लश्कर लेकर यहाँ तक पहुंचाए हैं, ऐ लोगों यहाँ से एक सबक हासिल करना है। हमें जब परेशानी आती है, हमें जब मसला आता है, हम उस मसले को हल करने के लिए कभी कहीं भटकते हैं, कभी किसी बादशाह के पास जाते हैं, कभी किसी तावीज़ वाले के पास जाते हैं, कभी कहीं और पहुंचते हैं। जब ख्वाजा को ये बताया गया कि फला मंदिर का पुजारी आ रहा है और पृथ्वीराज की फौज साथ में आ रही है, मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया, ए चाहने वालों, ए खिदमत गुजारो, ए ख्वाजा के कुर्ब में रहने वालों, ए आका के उम्मतियों, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है, तुम बेखौफ हो जाओ। मेरे ख्वाजा इतना कहकर वजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और नमाज पढ़ने शुरू कर देते हैं। क्या किया? मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। जब काफिर की फौज सामने खड़ी थी तो मुसल्ला बिछाकर क्या शुरू कर दी? और हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे सामने फौज खड़ी नहीं है, नहीं खड़ी है, आप नहीं समझ रहे हो, ऐसे इशारा तो नहीं समझ जाओ। हर तरफ से तैयारी मुकम्मल है मेरे आपके कत्लेआम के लिए, इस बात को भूलना मत, इस बात को भूलो मत। अब किसे बुला रहे हैं आप? शेख शहाबुद्दीन गौरी को बुला रहे हैं? क्या मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार है? क्या महमूद गजनवी का इंतजार कर रहे हैं? हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। यही तो हमारा इम्तिहान है, यही तो हमारा इम्तिहान है कि कौन दीन के नाम पर अपनी कुर्बानी पेश करता है। यही तो हमारा इम्तिहान है। अब तो हमें और ज्यादा कोशिश करके सर को सजदे में रख देना चाहिए। मालिक, काफिर बिल्कुल तैयार है और हमें दीन बचाना है, हमें कुव्वत दे दे, हमें शक्ति दे दे, हमें पावर दे दे। हमें तो सर को सजदे में रखकर ये दुआएं मांगनी चाहिए, ना कि हमें इमाम साहब के पास जाना चाहिए। इमाम साहब कारोबार मद्दा हो गया, दुकान चल नहीं रही है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, कौन सा पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसके बारे में कुछ सोच ले। अरे वो दुनियादारी है, जब तक चलेगी चलेगी। कब्र के बारे में तो सोच लो, सारी जिंदगी दुनिया के बारे में सोचा, कब्र के बारे में कब सोचोगे? लोगों, जब मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है बंदा, जब रब से अपना ताल्लुक कायम कर लेता है तो रब्बुल इज्जत कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। जब वो फौज करीब आ गई, मेरे ख्वाजा ने सलाम फेरा, मुसल्ला समेटा, खड़े होकर के जब उस महंत की तरफ मुड़े तो महंत देखता रह गया। महंत की आंखों से आंसू जारी हो गए, बदन कांपने लगा, जुबान बोलने से कासिर हो गई, जुबान ने बोलना छोड़ दिया, कदमों ने चलना छोड़ दिया, हाथ का हथियार गिर गया, कुछ कहने आया था सब भूल गया। मेरे
की मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से जब आंखें मिली हैं तो दुनियादारी भूल गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे तैसे गिरा, मेरे ख्वाजा के कदमों को थाम लिया है और मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। जब प्यारे आका बदर में काफिरों के सामने मुख्तसर लश्कर लेकर खड़े थे तो सारी रात मेरे आका ने इबादत में गुजारी थी, सारी रात मेरे आका ने सजदे किए थे। सुबह होते ही अल्लाह ने फरिश्तों की मदद को भेज दिया था। यहाँ काफिर ख्वाजा के सामने आते हैं, मेरे ख्वाजा ने सलाम फेरा, रब से मांगा, मालिक मैं तो दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो अपना सब कुछ तेरे नाम पर कुर्बान कर चुका हूँ, मैं तो हिंदुस्तान में दीन की तालीम आम करने को आया हूँ। काफिर आया है, तू जाने और तेरा काम जाने। मालिक मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। रब ने हथियार चलाए बगैर, कोई और पावर यूज किए बगैर, किसी हथियार को उठाए बगैर मौला ने चेहरे में ही ऐसा रोबो दबदबा पैदा फरमा दिया कि काफिर ने इधर देखा, मेरे ख्वाजा की नजर ने ऐसा कमाल दिखाया कि सारे कुफ्र की गंदगी धुल गई। कलमा पड़ा मुसलमान हो गया, कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कब? जब सजदे में सर को रखा, मेरे रब ने मदद नाजिल फरमा दी, रब ने मदद नाजिल फरमा दी। मेरे ख्वाजा ने एक कटोरे में पानी लिया, कटोरे में पानी लेकर वो जो सबसे बड़े मंदिर का महंत था, पुजारी था रामदेव, उसे करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद वो पानी पिला दिया। मेरे ख्वाजा का हाथ लग गया हो कि अभी भी कोई बू बाकी रह जाएगी? अरे दामन से लग जाए वो भी भलाई है। आज दर पर जाकर सर झुक जाए, दर पर जाकर के बंदा चौखट को चूम ले, उसका भला हो जाता है। और मेरे ख्वाजा ने अपने हाथ से प्याले में पानी करके दे दिया हो तो क्यों भला नहीं होगा? अरे वो अंधेरे में था, वो नूरानी हाथ लग गया है जिसे मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब वो नूरानी प्याले के साथ नूरानी हाथ लग गया है, उधर प्याले का पानी सीने से नीचे उतरा है, उधर कुफ्र की गंदगी धुल गई है और मुसलमान हो गया। एक और काफिर ही कहेंगे हम उसे, जिसका नाम यादगार मोहम्मद था। जब मेरे आका हिंदुस्तान के सफर पर चले ना, तो पहले बगदाद तशरीफ लाए, बगदाद से बुखारा होते हुए सब्ज़वार तशरीफ लाए। तो वहां पर एक यादगार मोहम्मद नामी शख्स जो इतना खतरनाक शिया था कि उस इलाके, उस शहर, उस बस्ती में कहीं पर भी कोई अपने बेटे का नाम अबू बकर या उमर या उस्मान रख देता तो कत्ल कर देता था, खत्म कर देता था। मेरे ख्वाजा को इल्म था, उनकी नजर देख रही थी, जिस रास्ते से चलते हुए आए वहां की सारी गंदगी दूर करते हुए आए, वहां का सारा काफिर खत्म कर दिया, सबको ईमानी रोशनी अता करते हुए आए। शहर के करीब में ही उसका एक ऐसा बाग था जो उसने अपने ऐशो आराम के लिए तैयार कर रखा था। उसमें एक साफ शफाफ सा कुआं भी था, होश था जिसमें वो इस्तेमाल करता था। मेरे ख्वाजा जब तशरीफ ले गए होश के पास में तो देखा पानी साफ शफाफ है, बड़ा खूबसूरत है। तो मेरे ख्वाजा ने गुस्ल फरमा लिया और गुस्ल फरमाने के बाद वापस बाहर निकलते ही मुसल्ला बिछा लिया। लोगों नहीं मानोगे, अब भी नहीं मानेंगे हम लोग, तो कब मानेंगे? जब किसी को अपना बनाना हो तो पहले रब को याद करना पड़ता है। अल्लाह मदद करता है, गैर खुद ही अपना हो जाता है। मुसल्ला बिछा लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इतने में वो अपने शहर का चक्कर काट के जुल्म और ज्यादती करके लोगों को परेशान और करके आ ही रहा था। जब पहुंचा तो क्या देखा कि एक फकीर मेरे होश के करीब में अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसने सोचा कि चलो करीब और फकीर को खत्म कर दो। कौन है ये? बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गया? यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे क्या पता था कि मेरे आका ने भेजा है, कुछ तो दे के भेजा हो। मेरे आका ने इजाजत दी है। मेरे आका जिसे इजाजत दे दे, मौला अली शेर खुदा को जब इजाजत दे दी कि जाओ तुम खैबर का किला फतह करके आओगे, तो मेरे
मौला ने, शेरे खुदा ने, हजरत अली ने एक ही हाथ लगा दिया जिससे 80 आदमी ना उठा सके, उस दर खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि इजाजत तो मेरे आका ने दे दी थी ना। अब यहाँ ख्वाजा को मेरे आका ने इजाजत दी है, जाओ अपनी मंजिल तय करो। यहाँ तक भी फरमाया कि ख्वाजा गरीब नवाज को जब ये इशारा मिल गया था कि जाना कहाँ पर है, कहाँ पहुंचना है, तो कहते हैं सोच सोच में जहन थक गया। सोचते सोचते बैठे बैठे आंख लग गई। उधर आंख लगी है, उधर मदीने वाले ने दीदार करवा दिया है और फरमाया जहां मैंने इशारा किया मोइनुद्दीन को और जगह नहीं है, हिंदुस्तान में चले जाना और वहां पर जाकर के अजमेर पहुंच जाना, वही तुम्हारा ठिकाना। रास्ते में जहां जहां से आए मजारों पर हाजिरी देते हुए और उस यादगार मोहम्मद के सामने, उस शिये के सामने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सलाम फेर कर नजर मिलाई, अब मैं आपको पहले कह चुका हूं वो क्या दे सकते नहीं, वो क्या कुछ दे सकते नहीं, ये बताइए। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, हर कुछ है, सब कुछ है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जब सलाम फेरा और कहा आ जाओ भाई करीब, क्या चाहिए, बिला इजाजत यहाँ मेरे बाग में। ख्वाजा ने जब नजर उठा करके देखा तो नीचे जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, अपना आपा ही खो गया, कुछ याद ना रहा। ख्वाजा ने होश में से पानी लिया, छींटे मार दिया और मेरे आका के हाथ का पानी लग गया और उस शिये के ऊपर गिर गया। जब होश आया तो ऊपर उठा, ऊपर उठ के क्या देखे, नजर से नजर नहीं मिला सकता, फिर नीचे गिर गया, फिर कदमों को चूम लिया। क्यों चूम लिया? कि पहले उसका तकब्बुर उसे उठाए हुए था और मेरे गरीब नवाज की नजर ने झुका दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना जुब्बा मुबारक अता किया, खिलाफत दी और ऐसी तालीम दी कि उसका तन मन सब रोशन कर दिया। पहले जुल्म ज्यादती करता था और अब ख्वाजा की तालीम से पूरे शहर का मुहाफिज हो गया। पहले लोगों को परेशान करता था, परेशान नहीं करता, अब लोगों की मदद करता है। क्यों? लोगों ये मिला कैसे, ये मिला कहां से? जब 15 साल बाप के गोद में, बाप के करीब रहकर, माँ की गोद में रह करके माँ की तालीम को हासिल किया, बाप की तालीम को हासिल किया, फिर मदरसे में पहुंच करके दीन की तालीम हासिल की, शरीयत के उलूम पढ़े, उसके बाद 20 साल तक अपने पीर की खिदमत की। उसके बाद रब्बुल इज्जत ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि दुनिया की सारी ताकत कुव्वत एक तरफ है और जिसे अल्लाह ने पावर दे दी उसकी एक नजर की झलक एक तरफ, फिर सब कुछ मिल गया, फिर सब कुछ उसे अता हो गया। जिसे जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम दी, समझाया, बताया, हो ही नहीं सकता कि वो पलट गया, हो ही नहीं सकता। आज हम भी खाली झोली लिए बैठे हैं। लो लगा लो, मांग लो ख्वाजा से कि मेरे ख्वाजा के दर पर जो जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, वो लेकर के ही आता है। मेरे ख्वाजा नवाजते हैं, मेरे ख्वाजा अता करते हैं। अगर हमने सच में, हकीकत में ख्वाजा से लो लगा ली है तो कोई भी जालिम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरूरत इस बात की है कि हम ख्वाजा की तालीमात पर अमल करें। हमारे यहाँ क्या होता है, छुट्टी हुई काम की, एक आध हफ्ते की, चलो जी अजमेर घूमने चल रहे। कहाँ चल रहे? क्यों चल रहे? घूमने। बोलो ना, थक गए। तकरीर आपने करी है, मैंने करी है, फिर आप कैसे थक गए? जब से तो मैं बराबर बोल ही रहा था जोर जोर से, इस ठंड में भी मुझे अंदर से पसीना आने लगा, लेकिन आप जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। मेरे बाप का नाम नहीं है भाई, शर्मा क्यों रहे हो? परवरदिगार का नाम है।
और जोर से बोले। तालीमात क्या हैं? हम यहाँ से जाते हैं, घूमने चल रहे हैं, दरगाह के सामने पहुंचे, फौरन सेल्फी ली। हम अजमेर शरीफ ख्वाजा के दरबार पर, अब हम सरवार शरीफ पहुंच गए, अब हम तारागढ़ की पहाड़ी चढ़ रहे हैं, अब हम ऊपर जो तारागढ़ पे अल्लाह के वली है वहां पहुंच गए, अब हम उतर रहे हैं, अब हमने फला रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। तुम घूमने ही तो गए थे, घूम तो आए? नहीं घूम के आए? घूम के आए ना, तुम्हारे पास पैसा था ना, तुम चक्कर लगा के आ गए ना। तुम अगर कुछ लेके ना जाते ना, खाली झोली लेकर जाते। आओ ख्वाजा के मंगते बन के चलते हैं, आओ ख्वाजा से कुछ मांग करके आएंगे, वहां पर सबको मिलता है, हमारी झोली भी भर देंगे। वहां से वहां पर जो जाता है वहां से खाली नहीं आता, हम भी लेकर के आएंगे। वहां जाते मोबाइल कमरे पे छोड़ जाते, हो सके तो यही छोड़ जाते, कहते कि हम वहां जा रहे हैं, जो हर जगह का कलेक्शन मिला देते। वो अजमेर से मदीना पहुंचा देते हैं, वो अजमेर से यूपी भी पहुंचा देंगे, ऐसा नहीं है, पहुंचा देंगे। और फिर क्या करते? ये मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ, मैं इतना वो नहीं हूँ, मैं अपने आप को भी तालीम इससे दे रहा हूँ कि मुझे भी ये अमल करना चाहिए और आपको भी हमारे साथ। हम सब अमल करने के लिए बैठे हैं। मैं ना अपने आप को कोई आलिम इतना बड़ा समझ रहा हूँ, ना मैं अपने आप को कुछ और समझता हूँ। जैसे आप हो वैसे मैं ही हूँ, बस इतना है कि आप नेक हो, मैं गुनाहगार हूँ, इतना फर्क जरूर है। मैं बहुत ही बड़ा निकम्मा हूँ, मैं जिक्र ख्वाजा कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इस जिक्र की बरकत से कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं खुद नहीं बैठा, मुझे अल्लाह ने बिठाया है। ये यहाँ खुद नहीं बैठे, इन्हें ख्वाजा ने बुलाया है, जब ही बैठे। जिक्र ख्वाजा में हमें बुलाया गया, जब ही हम लोग आए। तो वहां जाकर जाली को पकड़कर, नहीं तो दूर बैठकर कुरान पाक खोल लेते, सूरह बकरा पढ़ लेते, यहाँ तक ना आती तो कुछ मुख्तसर कर लो, सूरह यासीन पढ़ लेते, ये भी नहीं आती तो फिर सूरह मुल्क पढ़ लेते, अगर यहाँ तक भी ना पहुंच सकते तो फिर कम से कम सूरह इखलास ही पढ़ लेते। और पढ़ने के बाद में हाथ उठा देते, मालिक तूने तौफीक दी, अगर तू तौफीक ना देता, मेरे ख्वाजा ना बुलाते तो मैं उनके दर पर नहीं आ सकता था। ख्वाजा ने बुलाया है, इसीलिए तो आया हूँ, खाली झोली लेकर के आया हूँ। मेरा अकीदा ये है कि ख्वाजा के दर से कोई खाली नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि मालिक तू अपने ख्वाजा के सदके मेरी झोली को भी भर दे। जब तुम वापस घर आते ना, तो ये घर की परेशानी दूर हो जाती, ये मुसीबत हट जाती, ये तंगी तकलीफ दूर हो जाती। हम गए ही इसलिए थे। अब वहां पर पहुंचो, मैं अभी कुछ ही दिनों पहले इसी साल होकर के आया हूँ, 21 में, इस साल तो खैर 22 लग गया ना, 21 में। तो वहां क्या है, कैमरा वाला भी मिल रहा है, फोटो 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 5 मिनट में तैयार है, आओ उधर बाहर निकलो, वो तैयार है। फलां वहां पर एक रेगिस्तान में घूमने की जगह भी बना दी है, वहां चलना है, फलां जगह चलना है, वो सब टूरिस्ट हो गया। जो वहां का असल मकसद था वो फोत हो गया, जो हमें वहां जाकर हासिल करना चाहिए था वो नहीं रहा। जाओ, जरूर जाओ, मैं आपको 1000 बार ये पैगाम देता हूँ, मेरे ख्वाजा के दरबार पर जाया करो, आला हजरत के दरबार पर जाया करो, ताजुश शरिया के पास जाया करो, साबिर पाक के पास हाजिरी दिया करो। कोशिश हो सके तो अपने पास में, पड़ोस में, जामिया में सदरुल्लाह फाजिल का मजार है, वहां जाया करो, लेकिन खाली झोली लेकर के जाया करो, कुछ हासिल करने की खातिर जाया करो, मिलता है कुछ। मेरे ख्वाजा जब तशरीफ लाए थे तो दाता अली हजवेरी के मजार पर हाजिरी देते हुए तशरीफ लाए थे। जो भी रास्ते में अल्लाह का वली मिला, उनसे बरकतें हासिल करते हुए आए थे, और आज हमें भी बरकतें हासिल करनी है। तो जाना है मजार पर, जरूर जाना है, तालीम है, लेकिन वहां जाकर के उन रसूमात में नहीं पढ़ना जो हम लोग करते हैं। कई लोग अब भी गए, पहले भी गए, वो कहते हम आते थे और यहाँ पर अंदर से घूम के आ गए, अंदर तो खड़ा होने नहीं देते और हम चले गए। इतना सारा ही नहीं, अब कहाँ चला, वहां, अब वहां। मैंने कहा भाई यहाँ तो रुको जहां आए हो, कि इमाम साहब यहाँ वापसी में रुक लेंगे। वो वापसी ऐसी हुई कि ईशा के बाद टिकट कितनी है, 12 बजे, ईशा बाद मजार पे जाओगे, टिकट को देखो। ये मामलात नहीं होने चाहिए, ये मामलात नहीं होने चाहिए। अल्लाह वाले जिस मजार पर जाते थे, वहां अल्लाह वाले के दरबार में हाजिरी देकर कुछ दिन रहते थे,
कुछ देर नहीं, कुछ दिन रहते थे। वहां पर जाकर के वज़ाइफ पढ़ते थे, वहां जाकर के मुराकबा करते थे, वहां जाकर के सर को झुकाकर कुछ हासिल करने की खातिर बैठे रहते थे, आंसू बहाते थे कि अल्लाह हम तेरे वली के पास आए हैं, तेरे दोस्त के पास आए हैं। जहां तेरा वली होता है वहां तेरी रहमतें बरसती हैं। कुछ छींटे हम गुनाहगारों पर पड़ जाएं, मालिक दुनिया अच्छी हो ना हो, हमारे दिल की कालख धुल जाए, हम नेक हो जाएं और हमारी आखिरत कामयाब हो जाए। ये तमन्ना लेकर के जाया करें, जब ही हम लोग कामयाब होंगे। अगर ये तमन्ना नहीं है फिर घूमने मत जाया करें, फिर चक्कर लगाने मत जाया करें, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। फायदा इसी में है कि हम इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारे। इताअत और फर्मा बरदारी की जिंदगी ही हमें कामयाब बनाने वाली है। याद रहेगा आपको, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज नहीं छोड़ी और रोजा नहीं छोड़ा। जब पैदल चलने का मामला था तो पैदल चल चल के हज भी किए। आज हमारे पास माल होते हुए हम लोग नहीं जाते। जरूरी है कि जाया करें, नमाजी बन जाएं। क्या इस मस्जिद को आबाद करें, खुदा का घर है। ये छठी शरीफ का पैगाम यही है कि अल्लाह वाले नमाजों को नहीं छोड़ते, अल्लाह वाले रोजों को नहीं छोड़ते, अल्लाह वाले माल को राय खुदा में खर्च करने को तर्क नहीं करते। जो होता है सब पेश कर देते हैं। नमाजों में जिंदगी गुजारते हैं, इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। मेरे ख्वाजा जैसा ऐसा शख्स कि जिसने आन ही आन में कुछ ही वक्त में 90 लाख मुसलमान बना दिए थे, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया था। पास में क्या था जब सफर कर रहे थे? कोई सवारी भी नहीं थी, एक तीर कमान था और एक डिबिया में नमक। क्या था? नमक। ये दो तीन, एक चीज और थी, तीन चीजों का जिक्र आता है। जहां पर भूख महसूस हुई वहां पर शिकार किया और भून करके खा लिया, बस। फिर बाकी सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे और इसी में कामयाबी है। अगर खुदा के दर से मुंह फेर दोगे तो कहीं कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें तुम्हें कामयाब बना दे। कामयाबी खुदा के घर में है। आप कहां बैठे हैं अभी? कामयाबी खुदा के घर में है। अगर यहाँ पर हम लोग अपना सारा वक्त गुजार देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हम लोग 5 वक्त की कम से कम नमाज अदा करते रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको? इंशाअल्लाह। और जोर से बोले इंशाअल्लाह, और जोर से बोले इंशाअल्लाह। हम लोग नमाज की कोशिश करेंगे। अच्छा, कौन कौन इरादा कर रहा है? मस्जिद में बैठे हो, झूठा हो जाएगा। कितने वक्त की? जुम्मे की, जुम्मे की, ईद की, जनाजे की, कितने वक्त की? 5। कौन सी साल में 5 वक्त की? हाँ, जोर से रोजाना कितने? 5 वक्त की इंशाअल्लाह। इमाम साहब नमाजी है ये? हाँ, नजर कर लेना इन पे। 5 वक्त की। ये मजाक नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। लोगों, हाथ बुलंद करना ये खुशकिस्मती है। अगर मेरे रब ने उठा हुआ हाथ कबूल कर लिया, उसकी रहमत बरस गई, तो तुम्हारे मेरे बस की नहीं है कि हम घर रुक जाएं। जब वो हमें बुलाएगा तो उसके घर में जरूर आ जाएगा। इरादा तो कर ले कम से कम। और अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने की भी कोई नियत कर रहा है? हाथ नीचे कर ले। कोई है जो चेहरे पर दाढ़ी सजाने की नियत कर रहा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तशरीफ ले आए। क्या नाम है भाई साहब का? इब्राहिम भाई साहब। ये दाढ़ी रखने की नियत कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह इनको, मेरा ये शुरू से मशगला है, शायद किसी को याद हो या ना हो। हाँ, ये याद है, तो ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको। सिर्फ खुशी है और कुछ नहीं है। मैं आपको दौलत नहीं दे सकता। ये इमाम साहब की तरफ से भी 5-50 रुपए पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। कोई और है जो कुछ ना, मजबूर किसी को नहीं। ये दिल का अकीदा है, ये दिल का अकीदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यार नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये आपको कबूल करना है और आपको कोशिश रख करके। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा चेहरा बुरा लग रहा है? चलो, मैं तो है ही बुरा। इमाम साहब को बुरा लग रहा है? इनको देखिए,
इनके चेहरे पर दाढ़ी है, आपने उठा के यहाँ बिठाया, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है, आवाज भी कितनी खूबसूरत और चेहरा भी खूबसूरत। दाढ़ी है चेहरे पर? नहीं, आपके चेहरे पर है, लेकिन वो हुस्न वो खूबसूरती जब ये सुन्नत रसूल नाली में नहीं बहेगी ना, वो जो अल्लाह हुस्न अता फरमाएगा वो सबसे अच्छा है। ये दो नौजवान हैं जिन्होंने दाढ़ी रखने की नीयत की है। सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें बरकतें अता फरमाए। जो ये कारोबार करते हैं अल्लाह इनके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं ये कहता हूँ यार, दो का मामला जुफ्त हो गया। जुफ्त समझते हैं? अल्लाह तन्हा है, ताक है, और ताक को पसंद करता है। अगर 2 से 3 हो जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या नाम है अपने भाई का? अकबर अली भाई, ये भी दाढ़ी रखने की नियत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों देखो, खुले पैसे ना, उसमें से नहीं देने, ये तो जाती मामला है, जोर दो ना। अभी आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखिए, वालेकुम सलाम, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, सब दुनिया की नेकियां कर लो। अभी आप रुक जाइए, अभी तो तकरीर हुई कहाँ पूरी? अभी तकरीर पूरी कहाँ हुई है? अभी पूरी कहाँ हुई है? अभी तकरीर पूरी होने दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की महफिल है, और यहाँ पर अगर नजरे ख्वाजा हो गई ना तो कामयाबी है। नजरे ख्वाजा हो गई तो कामयाबी है। कोई भी नेकी आप कर लो, करोड़ों रुपए खर्च कर लो, दिन रात सजदे कर लो, लेकिन याद रखो कब्र में जब हम तुम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होंगे, जब फरिश्ते सवाल करेंगे कि आका के बारे में क्या कहता था, तो ये चेहरे पर जो दाढ़ी है ये गवाही देगी कि दुनिया में सुन्नत रसूल पर अमल करता था। बाकी नेकियां दिखेगी नहीं, लेकिन ये जो चेहरे पर सुन्नत रसूल है ये दिखाई देगी। रुकावट नहीं है। कहीं आप समझे कि 3 हो गए तो रुक गया। हर एक के दिल की मोहब्बत है, किसी के दिल का इश्क जाग सकता है, किसी के दिल की मोहब्बत उठ सकती है, किसी को भी अल्लाह नवाज सकता है। अगर किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ख्याल आता हो, वो भी ना रुके, क्योंकि फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी नेकी आएगी अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। कोई अगर हो और उठना चाहे और इस कबूलियत की घड़ियों में हिस्सा लेना चाहे, हो सकता है ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। जिंदगी गुनाहों में गुजरी, एक लम्हा अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो बंदा नवाज है, वो बंदा नवाज है, वो बंदा नवाज है। वो सिर्फ बहाना तलाश करता है। वो क्या तलाश करता है? बहाना तलाश करता है। जिसे वो नवाज देता है उससे फिर बख्श देता है, उससे अता फरमाता है। मैं तीनों भाइयों से गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए फिर मेरे पास। ये इमाम साहब का इशारा था और आवाज भी आई, मेरे कानों तक पहुंची भी, और ये आप भी आए। मैं आपको इनको थोड़ी आपको भी कर रहा हूँ, साथ में इनको भी नसीहत कर रहा हूँ। जब हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी तो हम खेल कूद में, मोबाइल में, फिल्में ड्रामों में, झूठ में, हर जगह हिस्सा लेते थे, तो वो मसला अलग था। लेकिन अब हम दाढ़ी रखने के बाद अगर झूठ बोलेंगे तो बोले देखो मुल्ला झूठ बोल रहे हैं, देखो चेहरे पर दाढ़ी है, कितना लंबा झूठ बोल रहा है यार, चेहरे पर दाढ़ी है, देखो मोबाइल में फिल्में देख रहा है यार, देखो गाने सुन रहा है, चेहरे पर दाढ़ी है। तो ये दाढ़ी लाखों करोड़ों गुनाहों से इंसान को बचा लेती है। ये दाढ़ी हर बुराई से रुकवा लेती है, और सिर्फ रुकवाती नहीं है बल्कि बचाती भी है। कितना भी जालिम सामने आ जाए और कहेगा, अगर कहीं पर भी किसी शहर इलाके बस्ती में कोई आपसे अमल हो जाए तो वो फौरन कहेगा यार मुल्ला जी छोड़ दीजिए, यार चेहरे पर दाढ़ी है, अच्छा आदमी महसूस, भला आदमी लगता है यार। तो ये दाढ़ी बड़ी बड़ी जगहों से इंसान को बचा देती है।
और खुसूसी तरीके से कितना भी बड़ा गुनाह सामने आ जाए, ये शर्म दिलाती है, ये शर्म दिलाती है कि तेरे चेहरे पर दाढ़ी है, तू गलत करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इंसान गुनाहों से बचता है। अब बताओ, अगर दाढ़ी रखने की वजह से इंसान शराब से बच गया, झूठ से बच गया, चुगली से बच गया, हसद से बच गया, फिल्मों ड्रामों गानों से बच गया और बुराई करने से बच गया, और भी बुरी महफिलों से, जैसे लोग करवाते हैं बुरी महफिलें, शादियों पर डांस वांस करवाते हैं और जगह जाते हैं, शर्म आएगी यार, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे चेहरे पर दाढ़ी। जब इतने गुनाहों से बंदा बच जाता है मेरे भाइयों, तो याद रखो ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं होता, इसके पीछे रब की अता होती है कि रब जिसे चाहता है उसे अपना नेक बंदा बना लेता है, रब जिसे चाहता है उसे तौफीक देता है। आपने खुद नहीं रखी या मैंने रखवाई नहीं है, अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है। जो भी नेक काम होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। आप कोशिश करेंगे हर गुनाहों से बचेंगे। जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, इतनी खूबसूरत होगी कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि इतनी सारी उम्र में हम लोग क्या से क्या कर जाते हैं। तो कोशिश करेंगे हर बुराई से बचने के लिए, खुसूसी तरीके से मस्जिद की पहली सफ के नमाजी बन जाए, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं। जब हम पक्के नमाजी बन जाते हैं तो अल्लाह मौत भी फिर नमाज में ही, मस्जिद में ही, सजदे में ही अता फरमाता है, क्योंकि वो बंदे को जब अपना बना लेता है तो फिर इतना नवाजता है कि बंदे के वहमो गुमान में भी कोई बात नहीं आती है। तो आप इंशाल्लाह वादा कर रहे हैं, नहीं ये पक्का वादा हो रहा है मेरे साथ, अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुंचाए। जी जी, पाए तकमील तक अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने कहा आपने सुना, कहने सुनने में कोई गलती गुस्ताखी